ग्रामीण बैंक है वो ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो दूसरे बैंकों के पास नहीं है। हमारे पास पर्सनल लोन, कार लोन, हाउस लोन और ये ऐसी स्कीम है कि सबसे कम ब्याज रेट पर हमारे यहाँ उपलब्ध है। हाँ। पर्सनल लोन हम आधा घंटा में खाते में क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा। और सबसे कम ब्याज है, किसी भी बैंक में हमारे से कम ब्याज नहीं है, कम प्रोसेसिंग फीस नहीं, और टाइम आधा घंटा में तो अधिकतम है कार और पर्सनल लोन का मिलता है। अभी ग्रामीण बैंक के बड़े बैंकों के साथ कंपटीशन, तो ये मानता हूँ कि ये बैंक कंपिटिटरी हमारे को मानते हैं। अच्छा। कि ग्रामीण बैंक नहीं होगा तो ये अपना सर्वाइवल होगा। 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आरजे कवीश आपके साथ। कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर और हर बार की तरह एक नए टॉपिक पर आप लोगों से बातचीत करने के लिए मैं फिर से हाजिर हूं। आज का ये जो कार्यक्रम है इसका टॉपिक होने वाला है फाइनेंशियल लिटरेसी। हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे फाइनेंसेस काम करते हैं, बैंक्स कैसे काम करते हैं, किस तरीके से बैंक्स जो हैं वो भूमिका निभाते हैं हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में। हमारे साथ आज कार्यक्रम में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। सज्जन कुमार सियाग सर हमारे बीच में हैं। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से रीजनल मैनेजर के तौर पर आप काम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर सबसे पहला सवाल मेरा ये कि जैसे कि बैंक का नाम है बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, तो सबसे बेसिक सवाल जो है वो मुझे ये लगता है कि शायद हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि जब बैंक्स बनाए गए तो ग्रामीण बैंक्स की परिकल्पना क्यों की गई? क्या जरूरत थी हमें कि हमें ग्रामीण बैंक्स खोलने चाहिए? देखो, जब कांग्रेस का शासन था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने ये महसूस किया कि गाँव में फंड का फ्लो बहुत कम हो रहा है। जो बड़े बैंक थे, जो प्राइवेट बैंक थे, वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराते थे। इवन टू जिनके पास डिपॉजिट होती थी वो बड़े बैंकों में जमा हो जाती थी, लेकिन फाइनेंस के नाम पर शून्य था, कोई वित्त उपलब्ध नहीं करवाते थे। तब 1975 में महसूस किया गया कि एक ऐसा बैंक बनाया जाए जो गांव के लोगों को, जो ग्रामीण किसान, मजदूर, खेतीहर मजदूर, आर्टिजन और लघु व्यवसायी, उनको वित्तीय सुविधा उपलब्ध की जा सके। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट कानून बनाया गया जिसका नाम था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, जिसमें 2 अक्टूबर 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। और इनका उद्देश्य ये था सिर्फ गाँव में वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना, गांव का पैसा गांव में रहे, बचत की प्रवृत्ति भी बढ़े और लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो। इसके लिए स्टाफ भी ग्रामीण ही रखा गया था उस टाइम, ताकि लोगों की जो स्थानीय भाषा के जानकार हो, आपस में जानकार हो, जिसकी जरूरत महसूस की जा सके, किसको क्या जरूरत है, उनकी पूर्ति की जा सके। इसी उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। बिल्कुल। तो सर ये थोड़ा सा क्लियर हुआ कि क्यों किया गया, क्योंकि जब कमी महसूस होती है तभी शायद सुविधाएं जो है वो आती हैं। और मैं सर जानना चाहूँगा कि बैंक्स को आमतौर पर जो आम नागरिक है या हम लोग जो है वो ऐसा समझते हैं कि जहाँ पर हम जो है वो हमारे पैसे जमा करा सकें, जहाँ से हम पैसा निकाल सकें या फिर हमें लोन भी मिल जाए। तो आप थोड़ा सा सर ये बारे में हमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी जागरूक कीजिए कि एक बैंक जो होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो एक गांव में रहकर क्या भूमिकाएं निभाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा। देखो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्टाफ है वो भी लोकल होता है और वो वहाँ के लोगों की क्या आवश्यकता है वो अच्छी तरह से महसूस कर सकता है। फिर गांव के लोग अभी तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जब बैंक की स्थापना हुई तो इतनी साक्षरता रेट नहीं थी, तो उनको फॉर्मेलिटीज़ क्या होती थी वो भी पता नहीं होती थी। तो जो गांव का लोकल स्टाफ होता था वो उनकी फॉर्मेलिटी वगैरह सारा करके और उनकी आवश्यकता अनुसार वित्त की आपूर्ति करते थे, जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। और आज आप देख रहे हो कि धीरे धीरे गांव के लोगों की स्थिति ऐसी सुधरेगी, शहर के आदमी से बेहतर स्थिति में है वो। और इसका पूरा योगदान ग्रामीण बैंकों को जाता है। अभी ग्रामीण बैंक बड़े बैंकों के साथ कंपटीशन, तो ये मानता हूँ कि ये बैंक कंपिटिटरी हमारे को मानते हैं। अच्छा। कि ग्रामीण बैंक नहीं होगा तो ये अपना सर्वाइवल होगा। और ग्रामीण बैंकों ने ये ठान रखी है कि चाहे आजकल चाहे गाँव के आदमी व्यक्तियों की व्यवस्था, वित्त व्यवस्था हो या शहर की, हम हर तरीके से पूर्ति करने के लिए वचनबद्ध हैं। और गांव में हम जो बैंक है वो जो ब्याज है डिपॉजिट पर वो शहर के बैंक मुकाबले ज़्यादा देता है। आधा % का हमारा रेट का भी फर्क रहता है, ताकि गांव के लोगों की बचत की प्रवृत्ति बढ़े। मैंने ये 33 साल की नौकरी में महसूस किया कि जो शहर के बैंक हैं वो गाँव के लोगों से ही चलते हैं। अगर गाँव के लोगों की डिपॉजिट वहाँ नहीं जाए
तो उन बैंकों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। और इसीलिए मैं फील्ड विजिट भी करता हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ, तो मैं उनको ये बात कर रहा हूँ कि आप ग्रामीण बैंक से जुड़िए। आपके भरोसे ये बड़े बैंक चल रहे हैं, और जो आपके नाम से बैंक खोल रखे हैं कि गांव ग्रामीण बैंक आपके लिए खोलेंगे, उसको आप इग्नोर कर रहे हो, उनको बढ़ावा दे रहे हो। ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। हमारे यहाँ KCC क्रेडिट कार्ड की स्कीम है, जो किसानों को खेती करने के लिए और उनकी जो उपभोक्ता की आवश्यकता है वो पूर्ति करने के लिए हम फाइनेंस करते हैं, जो उसमें 3 लाख तक 4% का, उसमें हमें 80-90% तक हमारा बैंक की वित्त की व्यवस्था करता है। इवन टू हमारा डिपॉजिट और क्रेडिट का जो रेशियो है वो डिपॉजिट के मुकाबले क्रेडिट 110% है। अच्छा, हमारा डिपॉजिट कम होने के बावजूद भी हम लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और डिपॉजिट से ज़्यादा लोन देते हैं। और किसी भी बैंक का इतना नहीं है। हर बैंक का रिजर्व बैंक के अनुसार 60% का रेशियो अनिवार्य है, हमारे लिए 75% है, लेकिन हमने 90% तक एग्रीकल्चर में फाइनेंस कर रखा है। बिल्कुल। और आप देख रहे हो कि गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी सुधर रही है। आजकल हम स्कूलों में पढ़ते थे तो बच्चों के पास कपड़े नहीं होते थे, नीचे पहनने के लिए स्लीपर नहीं होती थी। आज देख लो बच्चे कितने अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं। तो इसका योगदान ग्रामीण बैंकों को जाता है। ग्रामीण बैंक उनके घर वालों को आर्थिक मदद देते हैं और उनका उपयोग वो शिक्षा में है, शादियों में है, मकान है, उनमें उपयोग करते हैं। तो ग्रामीण बैंकों की भूमिका बहुत अपरिहार्य है और ग्रामीण बैंकों के भरोसे ही आज गांव की अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छी चल रही है। बिल्कुल। और सर इसी को लेकर जो है वो मेरा एक अगला सवाल ये है कि जब आपने बात की कि कैसे जो है वो ग्रामीण बैंक मदद करता है लोगों की, सर अमूमन जो है वो बैंक्स को लेकर जो है वो लोगों को जानकारी तो होती है, पर जब बात आती है कि उन्हें कोई वित्तीय सहायता चाहिए होती है, तब उस वक्त पे जो है वही किसी से पूछना करना या फिर आपकी जानकारी है मैनेजर साहब से तो मेरी बात करा दो, मुझे एक ये लोन चाहिए। आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स इस बात को सुन रहे हैं, कि यदि किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या कोई अपना घर मकान बनाने के लिए लोन की आवश्यकता होती है, तो उस व्यक्ति को कौन सा एक सीधा रास्ता है जो वो तय करना चाहिए बिना किसी बिचौलिए के थ्रू बैंक में पहुंचे हुए? देखो, हमारे बैंक ने डिजिटल बैंकिंग की बात ही आ गई है। आप जो पूछ रहे हो मुख्य रूप से डिजिटल बैंकिंग के ऊपर आके टिकती है। पहले के जो सिस्टम था वो तो है ही है, उसमें आप डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट करो और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास या जो आपकी आवश्यकता है वो उससे शेयर करो, फिर आपको रास्ता निकालेगा। इसके अलावा हमारे बैंक ने ऑनलाइन पोर्टल चालू कर दिया, जिसको लोन ले रहा है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और ऑनलाइन अप्लाई करेगा तो एक ब्रांच मैनेजर के पास एप्लीकेशन चली जाती है, एक हमारे हेड ऑफिस और रीजनल ऑफिस में चली जाती है। हम डेली उनकी प्रिंट निकालते हैं कि ऑनलाइन किसने अप्लाई किया है और फिर हम संबंधित ब्रांच से पत्र व्यवहार करते हैं कि ये एप्लीकेशन आई है, इसका आप इवेल्यूशन करो, प्रोसेसिंग करो, बैंक लोन देने लायक है तो सैंक्शन करो, अगर सैंक्शन लायक नहीं है तो रिजेक्ट करो। इसलिए हमारे बैंक ने ऐसा सिस्टम, पारदर्शी सिस्टम बना रखा है, उसमें बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन टू मैनेजर या स्टाफ होता है वो लोकल होता है, तो वैसे भी वाकिफ होते हैं। और अगर कोई मान लो नया आ भी गया तो आप सीधे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। हमने टोल फ्री नंबर भी लिख रखे हैं, हमारे उच्चाधिकारियों के भी नंबर लिख रखे हैं, वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो अपने मोबाइल है, जो एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें brkgb.com खोलते हैं तो ऑटोमेटिक सब सिस्टम खुल जाता है। उसमें जो आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ क्लिक करो और उसमें फीड करते जाओ। उसमें कोई ज़्यादा फीड नहीं करना, आपका नाम, पता, एड्रेस, पर्पज़ और आपके मोबाइल नंबर वो फीड करने होते हैं, फिर ऑटोमेटिक प्रोसेस में आ जाता है। बिल्कुल। अब सर जो है जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम बढ़ा है, अभी आपने डिजिटल जो है वो ट्रांजैक्शंस की बात की कि कैसे डिजिटलाइजेशन हो गया है, उसके बाद अमूमन अब तो लोगों ने बैंक जाना भी कम कर दिया है क्योंकि मैक्सिमम काम जो है वो आपकी एप्लीकेशन के थ्रू हो जाता है। तो ऐसे में सर जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उसके साथ में कुछ समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि डिजिटल फ्रॉड्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो आए दिन हम भी बहुत लोगों के हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, उनसे बातचीत होती है। तो डिजिटल फ्रॉड्स के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अलग अलग तरह के फ्रॉड्स टाइम टू टाइम जो है वो निकलते रहते हैं और जिन लोगों को जानकारी नहीं होती, क्योंकि घर में कई महिलाएं होती हैं, उनके पास में जो है वो उनका क्रेडिट कार्ड होता है, ये डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है, तो उससे भी फ्रॉड हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? तो इस मामले में चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, दोनों की पोजीशन एक ही होती है। इसमें ऐसे लुभावनी मैसेज आते हैं और ये आजकल ये ऐसे सिस्टम कर लिया कि अपनी जानकारी सारी उनको है।
बिल्कुल बिल्कुल। और वो इस हिसाब से अपने पास प्रेषित करते हैं कि ये बिल्कुल सही है। इवन तो अपने खाता नंबर भी आ जाते हैं कि आपकी ये खाता नंबर है, इसमें ये भेजना है, इसको क्लिक करिए। तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। इसमें एक ही काम करना है कि कोई भी क्लिक कहीं करना ही नहीं है कंफर्मेशन के बिना। और बैंक का जो मैसेज आता है उसमें स्पेशली बैंक का कोड होते हैं कि इस नाम से मैसेज आएगा। जैसे हमारे बैंक के 2-3 नाम से आते हैं, तो हमने तो बाकायदा लिस्ट चिपका रखी है और इसमें वेबसाइट पर भी लिख रखा है कि इस नाम से मैसेज आता है, वो BRKGB का समझा जाए नहीं समझा जाए। आप देख रहे हो आजकल SBI के सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, SBI के नाम से आ रहे हैं। वो कभी लाल कलर में आता है, कभी नीले कलर में आता है। अब अगर भूल से भी क्लिक कर देते हैं तो ये सारा डेटा उनके पास होता ही है। और वो क्या कि शेयर इसको इधर उधर पैसे को फंड ले जाते हैं वो। बिल्कुल। और ये पढ़े लिखे भी नहीं समझ पाते हैं। रात को मेरे पास भी एक आया था मैसेज, आपके इतने रुपए की लॉटरी निकली है, इस खाते में इस मोबाइल मेरा है उनके पास, इस मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक करना है तो आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, आप क्लिक कर दो। बिल्कुल। क्लिक नहीं कर पाते। तो वही वाली बात है सर कि पैसे का लालच कहीं ना कहीं जी। आजकल हमारा जो ग्रामीण बैंक है वो ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो दूसरे बैंकों के पास नहीं है। हमारे पास पर्सनल लोन, कार लोन, हाउस लोन, और ये ऐसी स्कीम है कि सबसे कम ब्याज रेट पर हमारे यहाँ उपलब्ध है। हाँ। पर्सनल लोन हम आधा घंटा में खाते में क्रेडिट कर देते हैं। अच्छा। और सबसे कम ब्याज है, किसी भी बैंक में हमारे से कम ब्याज नहीं है, कम प्रोसेसिंग फीस नहीं, और टाइम आधा घंटा में तो अधिकतम है कार और पर्सनल लोन का। बिल्कुल। हाउस लोन हम 3 दिन में सैंक्शन कर देते हैं, अगले वो 3 दिन में पैसा उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा हमने गोल्ड लोन की स्कीम चला रखी है। गोल्ड लोन में भी सबसे कम ब्याज, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए गोल्ड लोन देते हैं तो उनमें ब्याज कम से कम लगता है। बिल्कुल। तो ये सारी सर सुविधाएं जो हैं, अब मैं हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि यदि आपको किसी भी तरह के लोन संबंधित जानकारी चाहिए या लोन चाहिए, जैसा कि सर ने बताया कि हम जो है वो एक ही दिन में आधे घंटे में सैंक्शन कर देते हैं, तो ऐसा कोई अगर आपको लोन चाहिए, आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि एक बार जो है वो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आप जाएँ और हमारे साथ में सज्जन कुमार सियाग सर जुड़े हुए हैं, इनसे भी जाकर आप एक बार मुलाकात करें। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि आप सब लगभग, मैं मानता हूँ कि 80% दुनिया गांव में, भारत की पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। इवन टू वो शहरों में आ गए, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि ग्रामीण ही है। और ग्रामीण बैंक इनके लिए स्थापित किए गए। ये मैं गर्व फील करता हूँ कि ग्रामीण बैंक में मैं नौकरी करता हूँ और ग्रामीण बैंक पहचान है कि मेरी पहचान है, मेरे लिए ग्रामीण बैंक बनाए। तो लोगों के आगे ये महसूस करना चाहिए कि ग्रामीण बैंक मेरा है। और आप एक बार सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक में जरूर पधारिए। बाद में आप संतुष्ट नहीं हो तो दूसरे बैंकों में जाइए। बिल्कुल। एक बार ग्रामीण बैंक की सेवा लीजिए। अगर ग्रामीण बैंक की सेवा से संतुष्ट नहीं है तो हमारा टोल फ्री नंबर लिखा होता है, उसके ऊपर आप फ़ोन कॉल कीजिए कि आपके बैंक में या फलानी ब्रांच में मैं गया, मेरी ये प्रॉब्लम हुई, हम उसका निराकरण करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमारी ब्रांच में एक बार आ गए तो मैं नहीं मानूंगा कि दूसरी ब्रांच में आप जाएंगे। ये मेरा दावा है और लगभग 7 महीने से मैं यहीं पर हूँ और ऐसा कोई कस्टमर नहीं है जिसकी कंप्लेंट आई और हमने उसका समाधान नहीं किया हो। तो मेरा एक सिद्धांत है कि हर आदमी की जुबान पर BRKGB होना चाहिए और BRKGB से भला कोई बैंक आपका नहीं कर सकता। दूसरे कॉमर्शियल बैंक हैं, हम कॉमर्शियल बैंकों के साथ साथ सोशल बैंकिंग भी करते हैं। हम ये महसूस करते हैं कि ग्राहक का फ़ायदा कैसे हो सकता है। मेरा एक सिद्धांत है कि मेरा अगर 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है और कस्टमर का 1 रुपये का नुकसान हो रहा है तो वो काम हम नहीं करते हैं। बिल्कुल। चाहे हमारे 100 रुपये का बेनिफिट हो लेकिन कस्टमर का 1 रुपये का नुकसान है, वो काम हम नहीं करते। हमारे का 10 रुपये का फायदा, कस्टमर के 20 रुपये का फायदा है, तब वो काम जरूर करते हैं। बिल्कुल। बहुत ही कमाल, लाजवाब, उम्दा बात सर आपने बोली। अमूमन बैंक्स में जो है वो इतना रिक्वेस्ट नहीं किया जाता है, जबकि आप जितना बता रहे हैं बैंक के बारे में, मैं हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा। ग्रामीण बैंकों का जो है निर्माण सर इसीलिए शायद किया गया था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो
बैंक्स की जो है स्कीम्स का गांव में रहकर ही फायदा उठा पाए और अच्छी ब्याज दर पर उसको उठा पाए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे साथ कार्यक्रमों में जुड़ते रहेंगे और अलग अलग समय पर लोगों को जो है वो बैंक्स की स्कीम्स के बारे में जानकारियां। थैंक यू सर। तो अगले कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नए कार्यक्रम को लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। आप सुन रहे थे आरजे कवीश को कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर में 90.0 FM झुंझुनू पर, हर तरंग आपके संग। नमस्कार। थैंक यू सर। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।